नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। डाक पत्थर क्षेत्र शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नेहरू मार्केट डाक पत्थर में सेवा से हटाए गए शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विद्यालय परिसर के मुख्य गेट पर बैठे शिक्षकों ने आरोप लगाया कि 10-15 साल की सेवा के बाद उन्हें रंजिश के तहत हटाया जा रहा है, जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारी ने भी सेवा बहाल करने के निर्देश दिए। उसके बाद भी विद्यालय के प्रबंधन समिति ने उन्हें बहाल नहीं किया, जिसका संज्ञान लेकर आज जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून आज शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डाक पत्थर में पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का धरना व प्रदर्शन करने का प्रबंधन समिति से वार्ता की। वही विद्यालय के प्रबंधन समिति का कहना है, बीते शिक्षा सत्र में विद्यालय में छात्रों के बीच हुई संघर्ष के बाद सीईओ ने जांच बिठाई थी। विद्यालय को जांच रिपोर्ट बीते फरवरी महीने में मिली, जिसपे कुछ शिक्षकों की संलिप्तता भी पाई गई। इसी जांच रिपोर्ट में आधार पर शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। वहीं शिक्षक गणों का कहना है, हमारी सेवा बिना नोटिस व बिना कारण के अपनी रंजिश के तहत समाप्त की गई है। आक्रोशित शिक्षकों ने विद्यालय प्रबंधन पर उनके खिलाफ रंजिश रखने का आरोप लगाया है। शिक्षकों ने कहा, उन्हें रंजिश के तहत सेवा से हटाया गया है, जिससे उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट पैदा हो गया है। कहा कि अधिकांश शिक्षक उम्र के ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जहां उन्हें रोजगार के नए अवसर तलाशना मुश्किल हो गया है। प्रबंधन समिति एवं जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून के वार्ता के बीच धरने पर बैठे शिक्षक व शिक्षिकाएं धरना परिसर से विद्यालय के कार्यालय में घुस गए और जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव कर अपनी बात रखी और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के साथ नोकझोंक भी हुई। दोनों पक्षों के सुनने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इस विषय पर जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में ली जाएगी। धरना देने वालों में उर्मिला राणा, राजेश चौहान, शालू रमेश चंद, कुसुम गौज, सुनील चौहान आदि लोग मौजूद हैं। जो मुझे प्रथम दृष्टया लग रहा है, ये जो विद्यालय प्रबंधन जो इनकी समिति है और जो अध्यापक जो बाहर किए गए हैं, इनमें बहुत अविश्वास है और इनका एक दूसरे के प्रति बड़े ये लग रहा है कि ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं गंभीर प्रकृति के। तो इसके लिए जब तक यहाँ पर कोई विशेषज्ञ जो व्यक्ति है उनके द्वारा जब तक जांच नहीं हुई कि कौन सही है कौन झूठ बोल रहा है, तब तक इसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। बट विद्यालय हित में मुझे लग रहा है कि ये अच्छा माहौल नहीं है। यहाँ पर जो है मैनेजमेंट कमेटी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए और जो टीचर हैं वो प्रॉपर क्वालिफाइड और निष्ठावान होने चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अगर शिक्षकों का कमी होगी उनको हटा दिया जाएगा। मैनेजमेंट का थोड़ा भी अगर ये होगा कि वो भेदभाव कर रहे हैं किसी प्रकार, मैनेजमेंट के विरुद्ध भी जो हमारे एक्ट में प्रोविजन है उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है? मैं आप लोग सभी पत्रकारों का सम्मान से धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग विद्यालय हित में आज विद्यालय में उपस्थित हुए, क्योंकि आज हमारे जिला शिक्षा अधिकारी भी इस जो अवैध टीचर जो बाहर बैठे हुए धरने में बैठे हुए टीचर उनके खिलाफ जो आज जिला शिक्षा अधिकारी आए थे उनके समक्ष में वार्ता हुई। तो जो आज हमने जो कुछ टीचरों को और कर्मचारी बाहर निकाला है वो विद्यालय और छात्रों के हित में पठन में काफ़ी पूरे मतलब पिछले पूरे सत्र से ही इनके द्वारा मतलब पठन में 24 घंटे मीटिंग धरना प्रदर्शन ये करते रहते थे और इनकी एक जांच सीओ द्वारा बीओ को भेजा गया था। बीओ द्वारा जांच कराने के उपरांत इनकी जांच होने के बाद 14 फरवरी को मेरे पास सीओ साहब के यहाँ से लेटर आया था कि इन अध्यापिका द्वारा बाइंड में आया था इन अध्यापिका द्वारा अगर विद्यालय में उचित छात्र में कोई अनुसार जो भी उन्होंने लिख के तरीका मुझे होता है तो उचित प्रबंधन समिति अपना उचित कार्रवाई करने सुनिश्चित करे। उसी क्रम को देखते हुए फिर हमने इन्हें 2 महीने का समय था, फरवरी मार्च, इनका व्यवहार फरवरी मार्च तक भी विद्यालय छात्र हित में नहीं था। उसी को देखते हुए फिर हमने प्रबंधन समिति ने एक बैठक करी। उस बैठक में हमने निर्णय लिया कि इन्हें हर साल नई नियुक्ति दी जाती है,
क्योंकि उस नियुक्ति में पूरे प्रतिबंध होता है। हमारा विद्यालय जो है वो प्राइवेट विद्यालय है, जो प्राइवेट संस्था से हमारा प्राइवेट विद्यालय, तो हमने उस नियुक्ति में जो प्रतिबंध होते हैं उसी नियुक्ति के अनुसार इन्हें उस नियुक्ति में लिखा रहता है कि विद्यालय में आपको पुनः नियुक्ति तब दी जाएगी अगले सत्र में जो आपका कार्यकाल उचित और अच्छा व्यवहार से रहेगा, तभी आपको अगली नियुक्ति दी जाएगी। उसी के क्रम में हमने इनकी सेवा विद्यालय में छात्र छात्री में उनकी सेवा हमने समाप्त करी। अब ये लोग अपने धंधे में बैठे, तो ये लोग शायद मुझे संज्ञान में आया कि 3 तारीख को सीओ साहब के पास गए थे, तो 3 तारीख को सीओ साहब से इन्होंने कोई एक पत्र आया इनके पास और मेरे पास भी आया। उसके क्रम में जो हमने देखा तो सीओ साहब द्वारा इन्हें निर्देश दिए गए थे कि इन्हें पुनः नियुक्ति दी जाए, ऐसे उन्होंने आदेश करे थे। तो हमने उस संबंध में सीओ साहब से वार्ता करी, देहरादून गए। सीओ साहब से वार्ता करने के बाद हमने कहा साहब आपने ये पुनः नियुक्ति का आदेश करे हैं, जो कि हमारा विद्यालय प्राइवेट संस्था है और जो कि आपने एक तरफ भी देखा है, दूसरा पक्ष हमने हमारा देखा नहीं। तो हम सीओ साहब को हमने पूरा दस्तावेज, पूरी जो भी उनका आरोप थे, कई टीचरों ने जैसे फीस के आरोप थे, टीचरों पे जैसे अध्यापक टीचर है, कोई क्लास टीचर, उनकी फीसों के आरोप है, जो फीस ली बच्चों से जमा नहीं करा कार्यालय में, उन सभी को हमने मुख्य शिक्षा को दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारे पत्र को जवाब में डालते हुए सभी दस्तावेज आप कार्यालय को उपलब्ध कराएं, जिससे हमने उचित स्तर से जाँच की जाएगी। उसी क्रम में आज हमारे देहरादून से जिला शिक्षा अधिकारी आए थे, उनके भी द्वारा हमें अच्छा कमेटी को और विद्यालय में अच्छा हमें उस मिला आज कि जो उन्होंने कार्रवाई करने को बुलाया, उस कार्रवाई को उनके कहने से हम आगे अगली कार्रवाई करेंगे। और जो कुछ शिक्षा विभाग द्वारा जो हमें आज जो हमारी डाक गई है उस क्रम में जो भी वो आगे से कार्रवाई होती है उसका अनुभव करेंगे। मगर हमारा कहना यह है कि विद्यालय में टीचर से, विद्यालय में छात्रों के हित में टीचर होते हैं, विद्यालय हित में टीचर रहें, बच्चों के हित में रहें। ये लोग अपनी एक मनमानी एक जिद और हित में, जैसे कहते हैं जिसे नौकरी की जरूरत हो तो अपना आओ। देखा गया है कि स्कूल में ये बताइए कि क्या मामला है, आप क्यों स्कूल बैठे हो? सर देखिए, मैं इस विद्यालय में 2017 से कार्यरत हूँ और ये 2025 है। मुझे सर लगभग 8 वर्ष यहाँ पूरे हो गए हैं। मैं लगातार अपनी सेवा इस विद्यालय को दे रहा हूँ। लेकिन सर इसमें जैसे अभी एक इनकी प्रक्रिया है कि हर साल 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च को एक अनुबंध टाइप का देते हैं हमें। वैसे तो हम कंटिन्यूटी में हैं। तो इस जो ये नया सेशन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, इसमें हमें इन्होंने कोई अनुबंध नहीं दिया है। और 29 तारीख को हमें एक पत्र आता है शिक्षा समिति की ओर से कि जिन अध्यापक अध्यापिकाओं को नियुक्ति नहीं दी जाएगी उनकी सेवा स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। तो हम 29 तारीख तक हम विद्यालय करते हैं, रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, उसको वितरण करते हैं। उसके बाद 30 और 31 को अवकाश रहता है। 1 तारीख को हम विद्यालय आते हैं। तो हमारे साथ के ही कुछ हमारे जो साथी हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, उनको 7 लोगों को जो है नियुक्ति प्रदान की जाती है घर घर जा करके। तो हमें पता लगता है कि आप लोग को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग उस दिन विद्यालय में रहते हैं। उसके बाद अगले दिन हम जाते हैं। तो अगले दिन जब हम जाते हैं तो स्टाफ रूम जो होता है हमारा, जिसमें हम सभी अध्यापक बैठते हैं, तो हमारे लिए स्टाफ रूम नहीं खोला जाता है। तो हम लोग फिर जो है जब तक छुट्टी नहीं होती है, 10:30 आजकल छुट्टी हो रही थी, तो हम लोग जो है विद्यालय कैंपस का जो ग्राउंड है वहीं हम लोग रहे। तो हमें लग गया था कि अभी जो हमें नियुक्ति नहीं देना चाह रही, इसीलिए हम लोग को स्टाफ रूम भी नहीं खोल रहे हैं। क्योंकि 8 साल से हमने सेवा दी है यहाँ, इस विद्यालय को अपना पीक समय दिया है सर। ऐसा नहीं कि हमने इस विद्यालय का हित चाहा होगा, हमने हित भी चाहा होगा। कारण क्या है, कारण क्या बताया? कारण सर उसमें कुछ नहीं बताया उन्होंने। फिर हम उसके बाद 3 तारीख को जो है उपाध्यक्ष महोदय के यहाँ जाते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ से कोई पत्र जारी हुआ है। तो उसी को लेकर फिर हम सचिव जी के यहाँ भी जाते हैं। तो सचिव जी भी कहते हैं कि देखिए मैंने कार्रवाई इसलिए की है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ से कोई पत्र जारी हुआ है। तो हमने कहा सर उसकी एक कॉपी हमें भी दिलवा दो, उसमें हमारे ऊपर क्या एलिगेशन लगा है, क्या आरोप लगा है जिस वजह से हमारी नियुक्ति रोकी गई है। तो सचिव महोदय फिर हमको जो है वो पत्र देते हैं। हमने उस पत्र में देखा तो उस पत्र में 8 हमारे नाम खोले गए थे शिक्षकों के, और जबकि नियुक्ति रोकी गई थी 12 की। तो 8 के रोके जाते हैं उसमें। तो उसमें ऐसा कोई हमने देखा कि हमारे ऊपर क्या आरोप लगा है, तो हम उसी को लेकर के 4 तारीख को देहरादून हम मयूर विहार मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में पहुंचते हैं। हम वहाँ अपनी बात रखते हैं कि सर हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमने इतने सालों से अपनी सेवाएं दी है, जबकि हमारे साथ एक अध्यापिका भी है जो लगभग 35 वर्ष से कार्यरत है और मोस्टली इसमें 7 वर्ष 8 वर्ष 5 वर्ष से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जब हम वहाँ जाते तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने हमारी बात सुनी, तो उन्होंने भी वो लेटर देखा। हमने कहा सर ये लेटर है। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ एक जांच आई है, अभी कोई नवंबर में एक विद्यालय में बच्चों का जो है आपसी विवाद हुआ था।
तो उस विवाद में सीओ साहब ने, मुख्य शिक्षा अधिकारी ने एक जांच समिति के लिए बीओ साहब को आदेशित किया था और बीओ साहब ने उसमें एक जांच कमेटी गठित की थी 3 लोगों की। तो जांच कमेटी उन्होंने बच्चों के भी स्टेटमेंट लिए, अभिभावकों के भी, अध्यापकों के भी उन्होंने स्टेटमेंट लिए, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा तथ्य तो सामने नहीं आया कि जिसमें कोई बच्चों को जो है शिक्षकों के द्वारा भड़काया गया हो या उनका उस विवाद में कोई इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा कोई उसमें तथ्य नहीं आया। तो हमने कहा सर जो जांच यहाँ आपको सौंपी है वो जांच हमें भी दिखा दो। तो उन्होंने जांच भी दिखाई, तो उसमें ऐसा कोई भी तथ्य स्पष्ट नहीं था जिसमें जो है हमारे ऊपर ये आरोप लगे कि आप लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट थे। फिर उसमें एक लाइन लिखी गई थी कि एक जो है यहाँ विद्यालय से हमें एक पत्र दिया था इन्होंने, कि सहमति का पत्र दिया था कि आप लोगों ने उसमें सहमति में साइन नहीं किए। उस पत्र की भी फोटोकॉपी हम लेकर के गए थे, लेकिन उस पत्र में जो ऊपर लिखा गया था वो लिखा गया था सेवा में खंड शिक्षा अधिकारी शिशु विद्या मंदिर। तो हमने कहा सर शिशु में कोई खंड नहीं बैठता है, खंड तो विकास नगर बैठता है, तो वो पत्र ही गलत था, इसमें हमने साइन नहीं किए। तो सीओ साहब ने कहा ये कुछ नहीं है। तो सीओ साहब ने तुरंत आदेश किए हैं जो उनके वहाँ क्लर्क थे कि एक दूसरा पत्र जारी कीजिए, और उस पत्र को उन्होंने जारी किया। उसमें कहा है कि जो प्रबंधन समिति के द्वारा जो कार्रवाई की गई है ये न्याय संगत नहीं है, और अतः प्रबंधन समिति को उन्होंने निर्देशित किया है कि इसमें जो है तत्काल इनकी नियुक्ति जो है बरकरार वापस रखी जाए। और क्या शिक्षा अधिकारी को ये अधिकार है कि वो यहाँ पर जो है टीचरों को वापस रखा जाए, क्योंकि एक प्राइवेट बॉडी है? सर देखिए, जैसे आपने कहा है कि आज शिक्षा अधिकारी को और इसमें अधिकार है, तो इन्होंने जो कमेटी ने कहा है, कमेटी ने अपने पत्र में भी यही खोला है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के पत्रानुसार इनकी नियुक्ति समाप्त की जाती है। यदि मुख्य शिक्षा अधिकारी के पत्रानुसार आप नियुक्ति समाप्त कर सकते हो तो मुख्य शिक्षा अधिकारी के अनुसार आपको नियुक्ति देनी भी पड़ेगी। तो हम लेकर के आते हैं 2 कॉपी उसकी। अब 2 कॉपी जब हम विद्यालय में लाते हैं तो वो हमसे रिसीव नहीं करते, वो कहते हैं कि ये कॉपी हमारी नहीं है, क्योंकि ये होता है कि जो प्रतिलिपि होती है उसमें 2 जगह साइन होते हैं और जिसको कॉपी जाती है उसमें 1 जगह साइन होते हैं। तो इन्होंने उस बात को लेकर के इशू बनाया, हमने उस बात को रिक्वेस्ट करी, मैंने ले लो। तो हमने फिर उस दिन भी, क्योंकि स्टाफ रूम उस दिन भी खुला हुआ नहीं था, हम जा करके बाहर ही दरी हमने गेट पे लिए। हम वहाँ पे 10:30 बजे तक एक चुपचाप से बैठ गए। हमने कोई नारेबाजी आज भी नहीं किया है, हमने किसी के खिलाफ गलत नहीं बोला है, हम वहाँ से चुपचाप जा करके बैठ गए। उसके बाद फिर अगले दिन जो है संडे था, हम संडे को चुप रहे कि लेंगे, लेकिन जब हमें सोमवार को भी कोई नियुक्ति नहीं दी गई तो सोमवार को हमें जो है मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और हम धरने प्रदर्शन पे आ गए क्योंकि हमारा कहीं भी न्याय हमारे साथ नहीं हो रहा है, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे साथ एक तरीके से तानाशाही चल रही है, मनमर्जी चल रही है। देखिए सर, ऐसा नहीं होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। यदि किसी विद्यालय में कोई लगातार आपकी सेवाएं दे रहा है तो उसको आप बिना रीजन के इस तरीके से आप बाहर नहीं कर सकते हैं। हम भारत के नागरिक, हम भारत के संविधान को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कोई यूज एंड थ्रो नहीं है कि जब चाहो यूज करो और जब चाहो उसको आप फेंक दो। ठीक।